सोचिए, ऐसी दुनिया अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाए और उसे उसके बदले एक एंड्रॉइड वाइफ दे दिया जाए जो बिल्कुल ही उसकी वाइफ जैसी हो और वो हर एक काम करती है। इनफैक्ट इंटीमेट होने तक मूवी की शुरुआत होती है और सीन में वाइफ लाइफ नाम की कंपनी को दिखाया जाता है। यह कंपनी एंड्रॉइड वाइफ बनाया करती थी। एक्चुअली ये एंड्रॉइड रोबोट्स होती हैं जो बिल्कुल इंसानों की ही तरह लगती हैं और उतने ही स्मार्ट जैसे कि खाना पकाना और सारी जरूरतों को पूरा करना। ये एंड्रॉइड वाइफ इतनी ज्यादा स्मार्ट होती हैं कि कुछ लोगों का मानना होता है कि इन्हें इंसानों की तरह हक मिलना चाहिए। एक तरफ कंपनी थी जो सारे रोबोट्स बनाया करती थी, लेकिन दूसरी ओर एक और कंपनी होती है जो एंड्रॉइड वाइफ को आजादी दिलवाया करती थी ताकि वो अपने मनपसंद पार्टनर के साथ रह सके। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ एजेंट्स को काम पर रखा था ताकि ये एजेंट्स गायब या आजादी पाए हुए वाइफ को वापस ला सके। अब एक एजेंट जिसका नाम विलियम होता है, उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी, तो कंपनी का हेड उसे बुलाता है और कहता है कि परेशान मत हो, हमने तुम्हारे लिए एंड्रॉइड वाइफ बनाई है और उसके तुम्हारे ही रियल वाइफ की मेमोरीज भी डाल दी है, इसलिए तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा और तुम्हें रियल वाइफ वाली फीलिंग आएगी। अब विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ को अपने घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहना देता है और उसे कौन करता है। ओएनएन होते ही वह चीजों को समझने लग जाती है, जैसे विलियम का बिहेवियर, बाकी चीजें। इसीलिए विलियम से सिखाने लगता है कि कैसे उठते बैठते हैं, बातें कैसे करते हैं। विलियम को लगता है कि अब वह अपनी रियल वाइफ को कभी मिस नहीं करेगा। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब एंड्रॉइड वाइफ खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में जाती है और फिर अगली सुबह विलियम के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है। फिर विलियम से उसकी जॉब के बारे में पूछती है तो विलियम कहता है कि वह एक एजेंट है और उसके साथ ही वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जब सारे एजेंट्स आपस में बातें कर रहे थे तो पता चलता है कि इनको दूसरी कंपनी एंड्रॉइड वाइफ को आजाद कर दी है। उनके बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। फिर उनको न्यूज मिल जाती है, यह जगह कुछ एंड्रॉइड वेयर को किडनैप किया गया है। जब इन्हें लोकेशन मिल जाती है तो वहाँ विलियम जाता है ताकि उनको वापस ले आए। विलियम जब वहाँ पहुँचता है तो देखते हैं कि वहाँ से एंड्रॉइड भाग रही थी। विलियम उसे पकड़ता है और उसके गले से करंट कॉलर निकालता है और उससे पूछता है कि अंदर अभी कितनी एंड्रॉइड वाइफ है। वह बताती है कि अंदर अभी 2 और हैं। विलियम वहाँ एक आदमी की पिटाई करता है जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहा था। अब विलियम एक दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ देखता है कि एक एंड्रॉइड वाइफ को दोबारा से डिजाइन किया जा रहा था। विलियम उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वह आदमी रॉबर्ट को गन पॉइंट करता है और विलियम से कहता है कि तुरंत चले जाओ वरना मैं इसको मार दूंगा। लेकिन विलियम उसे ही शूट कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब दूसरी तरफ विलियम की एंड्रॉइड वाइफ खुद को चार्ज कर रही थी कि तभी उसे विवियन आते हैं। वह देखती है कि सपने में विलियम उसका वेलकम करता है और डांस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो विलियम को हटाकर उसके साथ डांस करने लगती है और उसे एक मास्क वाले आदमी के पास ले जाती है। वह मास्क आदमी उसे काट देता है और उसे बताता है कि अपने साथ रख लो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर विलियम को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में था। वह अपने साथ उस एंड्रॉइड वाइफ को भी लाया था जिसे उसने बचा लिया था। अब यहाँ कुछ सीनियर एंड्रॉइड विलियम को मिडिल फिंगर दिखाती हैं क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन विलियम उन्हें यहाँ बार बार लाया करता था। इस कारण से विलियम को नापसंद करती थी। अब विलियम की वाइफ जिसका नाम मेरेडिथ था उसे देखते हैं। वह फिर से सपने में जाती है और वहाँ सपने में एक आदमी से पूछती है कि जो काम मैं पहले किया करती थी उन सभी की लिस्ट बनाओ। अब मेरेडिथ सपने से बाहर आकर वही कार्ड वाला परिंदा बनाती है और वह उस कपड़े से तकिया बनाती है। इसके बाद सेकंड निकालकर बाहर घूमने जाती है। तभी उसे रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है। उसे बचाने के चक्कर में डिसबैलेंस होकर साइकिल से गिर पड़ती है। अब वह लड़की मेरेडिथ से कहती है कि टाइम बहुत कम है, तुम्हें सब याद करना होगा। फिर वो घर आकर विलियम से पूछती है कि उसे रास्ते में एक लड़की मिली जो उससे कह रही थी कि उसे सबको जल्दी याद करना होगा। इस पर विलियम कहता है कि कुछ लोग एंड्रॉइड को नापसंद करते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए तो आईफोन वाले एंड्रॉइड को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगले सीन में देखते हैं मेरेडिथ एक तालाब पर जाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। अब वह बिल्कुल रियल मेरेडिथ की ही तरह सब कुछ महसूस करने लगती है। वापस घर आने पर विलियम को तकिया दिखाती है जिस पर उसने परिंदा बनाया था। विलियम देखकर उसकी तारीफ करता है, लेकिन विलियम देखकर खुश नहीं था। अब मेरेडिथ दूसरे कमरे में जाकर खुद को चार्ज करने लगती है। मेरेडिथ विलियम की रियल वाइफ की डायरी उठाती है ताकि वह रियल मेरेडिथ को और अच्छे से जान सके। डायरी में विलियम की वाइफ ने अपने प्यार मोहब्बत के बारे में लिखा था। अब मेरेडिथ अपने आप को चार्ज कर रही थी तो फिर से सपने में जाती है और उस आदमी से कहती है कि मेरी सारी यादों को मुझे दिखाओ। अब वह आदमी देखता है कि कुछ यादें ब्लॉक हैं और उसे ब्लॉक किया हुआ एक लम्हा दिखाता है जिसमें एक बेंच पर बैठी हुई है और वही मास्क वाला आदमी उसके पास आता है। वह उससे कहता है कि यहाँ से सब शुरू हुआ था और उसके साथ ही वह आदमी उसे पकड़ लेता है। तभी वह जाग जाती है। वह देखती है कि विलियम ने उसको उसी तरह से पकड़ा हुआ था। विलियम उसे कहता है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा इसलिए तुम डरकर जाग गई, इसलिए वह दोबारा सो जाती है। विलियम मेरेडिथ का बनाया हुआ तकिया डस्टबिन में फेंक देता है। अब दोनों बेड पर होते हैं तो जैसे विलियम सो जाता है, मेरेडिथ उसकी वाइफ की डायरी उठाती है और उसकी एक वीडियो भी देखती है जिसमें वही मास्क वाला आदमी एक टेंट में था। अब विलियम को एक और एंड्रॉइड वापस लाने के लिए ऑर्डर मिलता है। अब उसके पास जाता है, लेकिन एंड्रॉइड उसे कहती है कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूं, और फिर बिल्डिंग से जमकर खुद को मार लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही लड़की मेरेडिथ से मिलने उसके घर आती है जो उसे रास्ते में मिली थी। वह लड़की जानती थी कि मेरेडिथ एक एंड्रॉइड है तो उसे अपने पास बिठाकर एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। फिर उसे बताती है कि जो विलियम ने तुम्हें किडनैप कंपनी के बारे में बताया वह सब फेक है,
इसके साथ वह विलियम के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। उस मैसेज में था किम तुमसे मिलना चाहता है। अभी किन कौन है ये कहानी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम अपने बॉस से बात कर रहा होता है और कहता है कि एंड्रॉइड ने अपनी जान क्यों ली। तो उसका बॉस कहता है कि शायद उसको रीडिजाइन किया गया था इसलिए, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब विलियम घर आता है तो मेरेडिथ उसे बताती है कि एक लड़की आज घर आई थी। फिर उस लड़की का मैसेज विलियम को सुनाती है। यह मैसेज सुनकर विलियम बहुत पागल हो जाता है। अब वह अपने दोस्त को बुलाता है जिसकी मदद से वह मेरेडिथ के सपनों में जा सके। फिर उसका दोस्त आता है और उन दोनों को मैडी के सपनों में भेज देता है। विलियम भी मेरेडिथ के साथ उसके सपनों में होता है। सपनों में विलियम देखता है कि वही मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि केन है। अब केन मेरेडिथ को टेंडर्स देता है और उसे वहाँ जाने को कहता है। फिर सपने से निकलकर मेरेडिथ पूछती है कि कौन है, लेकिन विलियम उसे कुछ नहीं बताता। अब विलियम उस एड्रेस पर जाता है। वहाँ पर एक पुतला रखा था जिस पर मास्क लगा था। विलियम्स पुतले पर फायर करता है और फिर घर वापस आ जाता है। अब वह मेरेडिथ को बताता है कि वह मास्क वाला लड़का मेरी वाइफ को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था, इसलिए वह यादें हमने मिटा दी थी। अब विलियम फिर से अपने दोस्त की मदद से फिर से मेरेडिथ के सपनों में जाता है। जाने से पहले विलियम मेरेडिथ से कहता है कि जब तुम्हारी बेटी 10% से कम हो तब तुम जाग जाना। अब सपने में हम देखते हैं कि मेरेडिथ एक जगह पर होती है और उसके सामने केन आता है। तभी मेरेडिथ के पास विलियम भी आ जाता है। वह मेरेडिथ से कहता है कि भागो यहाँ से। मेरेडिथ वहाँ से भागते हुए एक पार्टी में पहुँच जाती है। अब विलियम और केन भी उसके पीछे उस पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ विलियम केन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी मेरेडिथ की बैटरी लो हो जाती है और वह जाग जाती है। इसके साथ ही विलियम के दोस्त को पता चलता है कि वह केन को मारने वाला था, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है। इससे वह विलियम से कहता है कि अब मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा और वहाँ से चला जाता है। विलियम मेरेडिथ को कंपनी लेकर आता है जहाँ वह उसकी सारी यादों को मिटाना चाहता है, लेकिन मिटाने से पहले मेरेडिथ सपने में उस आदमी को कहती है कि मेरी यादों को ऐसी जगह सेव करो जहाँ से वह कभी भी रिमूव ना हो सके, और वह आदमी वैसा ही करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम मेरेडिथ को अपग्रेड करके घर लाता है और वह भी ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। वह फिर से अपना रूटीन साफ करती है, जैसे कि खाना बनाना और नई चीजें सीखना। विलियम मेरेडिथ को यह सब सिखा रहा होता है। तभी उसका दोस्त आता है। वह मेरेडिथ को अंदर भेज देता है और विलियम से कहता है कि मैं जान गया हूँ कि किन कौन है, और यह भी कि मेरेडिथ कभी तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं और तुमने किन को मारा। अब उसके कत्ल के जुर्म में जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, विलियम उसे गोली मार देता है। उसकी डेथ हो जाती है। इसे मेरेडिथ देख रही थी और वह विलियम से कहती कि यह सब मैं पहले से जानती हूँ कि तुमने केन को मारा है। अब यहाँ में मूवी का क्लाइमैक्स दिखाया जाता है। हम पास का सीन देखते हैं। जब मेरेडिथ विलियम से पहली बार उसके घर हेल्प मांगने आई थी तो विलियम को मेरेडिथ पसंद आ गई थी। वह उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, इसलिए वह हर जलन का पीछा करता था और एक दिन मौका देखकर उसने दोनों को अरेस्ट कर लिया। फिर वह केन को मारकर मेरेडिथ को अपने घर लाया था और उसे जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि मेरेडिथ विलियम से बताती है कि मैं जानती हूँ कि डायरी में सारी यादें तुम्हारी नहीं बल्कि केन और मेरेडिथ की हैं और उन यादों में तुम कहीं भी नहीं हो। अब विलियम मेरेडिथ को घर लाया था तो वह चाहता था कि वह उससे प्यार करे, लेकिन मेरेडिथ उससे नफरत करती थी और हमेशा उसके खिलाफ जाती थी। इसलिए विलियम काफी तंग आ चुका था और मेरेडिथ को उसी तकिए से मारा था जो तकिया एंड्रॉइड ने शुरुआत में बनाया था। अभी सब बातें एंड्रॉइड वर्क्स को पता चल चुकी थी तो विलियम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है, तुम में कभी बीमार होगी और मैं कभी बूढ़ी, और सबसे बढ़कर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। लेकिन मेरेडिथ को तो केन और उसका बदला लेना था, इसलिए अपनी सारी ताकत लगाकर विलियम के ऊपर बैठ जाती है। फिर वह बताती है कि किडनैपिंग कंपनी का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ जिसने एंड्रॉइड को रीडिजाइन कर स्टार्ट किया है। फिर वह विलियम को लाल परिंदे वाली फटकी से ही मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेरेडिथ सभी एंड्रॉइड से कहती है कि आज के बाद तुम लोगों को कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। इसके साथ हमें वाईफाई कंपनी दिखाई जाती है जहां विलियम का भी एंड्रॉइड होता है और उसका बॉस कहता है कि हम कभी भी किसी भी एंड्रॉइड को अगवा नहीं होने देंगे। विलियम कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर मेरेडिथ भी कहती है कि हम भी तैयार हैं। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।